हेलो एवरीवन, मैथ्स बाय सुमित सर कानपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन के कुछ सवालों को देखेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको कॉस क्यूब एक्स और साइन क्यूब एक्स का समाकलन करना है। अब कॉस क्यूब और साइन क्यूब का तो फार्मूला विशेष कोई होता नहीं है, उसको कुछ मानेंगे तो ही बात नहीं बनेगी। इसके लिए आप एक नियम जानते हैं, एक होता है नियम साइन 3a बराबर होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, मतलब यहाँ अगर x लेंगे तो सब कुछ x में हो जाएगा। और एक दूसरा होता है cos 3a, इसी का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। अब इसके बाद तो आप आगे कर ही लेंगे। यहाँ से कैसे देखिए, अगर इस फार्मूले को ही सिर्फ देखें, इस फार्मूले में ये लिखा है आपके पास साइन 3a, ठीक, और ये जो है इधर की ओर चला जाएगा, माइनस का 3 साइन ए हो जाएगा आपका, ठीक, बराबर बराबर की इस तरफ कौन बचा, माइनस का 4 साइन क्यूब ए बचा आपका। मतलब देखिए ये चीज़ थी, ये इधर चली आई और बचा इधर ये। अब क्या कर सकते हैं, माइनस को इधर की ओर दे सकते हैं हम लोग, साइन क्यूब ए 4 साइन क्यूब ए इक्वल्स, ये पहले लिख देते हैं 3 साइन ए माइनस साइन 3 ए। एक्चुअली क्या किया हमने, दोनों पक्षों माइनस का गुणा किया तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए हमने सेकंड पोजीशन पे रखा और इधर हो गया। बाकी साइन क्यूब ए की जो वैल्यू आएगी 3 साइन ए बाई 4 माइनस साइन 3a बाई 4 आ गई, ठीक। तो डैट मीन्स साइन क्यूब एक्स बराबर क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स बाई 4 माइनस साइन 3x बाई 4 हो गया, ठीक। अब बस क्या करना है हमको, यहाँ पर हमने समाकलन का निशान लगा दिया, ठीक। इसका समाकलन देखिए, पहले तो 3/4 तो आप बाहर करिए। अब साइन एक्स का समाकलन क्या होगा, साइन एक्स का समाकलन आप सभी जानते हैं, माइनस का कॉस एक्स होता है, तो हमने माइनस लगाया और साथ ही कॉस एक्स कर लिया, माइनस लगा लिया, ये 1/4 को पहले तो लिख लिया हमने। दूसरा साइन 3x की बात कर रहे हैं हम लोग, तो साइन 3x का जो होगा वो तो कॉस 3x तो होगा ही होगा, लेकिन माइनस का होगा, इसलिए क्या हो गया ये प्लस। साथ में एक चीज़ ना भूलिएगा, देखिए 3x ना तो 1/3 भी लगेगा, यानी इंटू 1/3, और प्लस सी तो लगाना ही है आपको। आ गया आपका माइनस का 3/4 कॉस एक्स प्लस 1/12 कॉस 3x प्लस सी, ठीक। उम्मीद है समझ में आया होगा। और जब अगर ये आ गया समझ में तो सेकंड वाला तो आप कर ही लेंगे, ये सेकंड वाला ही था, सॉरी, फर्स्ट वाला तो आप कर ही लेंगे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√25 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अब ये आपका सवाल है, तो इससे मिलता जुलता फार्मूला पहले तो आपको याद होना चाहिए। फार्मूला होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसका जो आंसर आता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स, और प्लस सी लगा सकते हैं या जो भी हो। तो ये फार्मूला है आपका। तो आप देखेंगे कि जो आपका सवाल है लगभग इसी फार्मूले के लगभग एक जैसा ही दिख रहा है आपको, ठीक। तो हम अपने सवाल को फार्मूले जैसा ही बनाने की यहाँ कोशिश करेंगे। कैसे कर सकते हैं हम लोग, 1/√, ये 25 है, 25 को मैंने कॉमन ले लिया तो बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे 25, ठीक, ब्रैकेट बंद, और dx तो चल ही रहा था, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, 1/, देखिए 25 को मैं अगर बाहर निकालूँ तो चूंकि अंडर रूट से 25 बाहर होगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। √1 माइनस इसको ले सकता हूँ x/5 का होल स्क्वायर, मतलब 25 को 5 स्क्वायर लिखेंगे तो x/5 का होल स्क्वायर तो हो ही जाना है x। अब देखिए लगभग वैसा ही मेरा फार्मूला बन रहा है। अब मैं क्या करूँगा, x/5 को क्या मान लिया मैंने, t मान लिया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5t हो जाएगा। दैट मीन्स dx बराबर हो जाएगा 5dt। जब इतनी बात हो गई, फिर अब देखिए 1/5 तो सीधे सीधे बाहर हो गया, 1/√1 माइनस x/5 की जगह पर क्या रखने वाले हैं t² डॉट dx की जगह पर 5dt। तो मैंने क्या किया, सिर्फ dt रखा, चूंकि 5 गुणे में था तो मैंने यहाँ बाहर लगा दिया, 5 से 5 आपका कट गया, बचा आपका समाकलन 1/√1 माइनस t² और dt। इसका आंसर होता क्या है, साइन इनवर्स t प्लस सी। अब t की आपको वैल्यू रख लेनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स √x, ब्रैकेट के अंदर x/5 और प्लस, ये आ गया आपका इस सवाल का हल। अब ये सवाल अगर आप समझ गए हैं, एक बार देख लीजिए, दिख नहीं पाया होगा। देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया, x/5 बराबर t आपने मान लिया, x बराबर हो गया आपका 5t हो गया, ठीक। तो dx बराबर 5dt हो गया। अब यहाँ से देखिए
dx बराबर 5dt हो गया। तो dx की जगह पर 5dt रखना था मैंने dt रखा और 5 क्या कर दिया आगे मल्टीप्लाई में कर दिया। ठीक, और देखिए 1/5 था, 1/5 बाहर आ गया। अब अंडर रूट के अंदर 1 माइनस इसी जगह पे तो t हो गया, तो t स्क्वायर हो गया। और बाकी सिर्फ 5 से 5 कट गया, बचा सिर्फ इतना। इतने का समाकलन अगर हम करते तो आंसर क्या आता है, साइन इनवर्स से। देखिए साइन इनवर्स प्लस सी और आंसर आ गया। अब ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप यहीं से एक फार्मूला देखिएगा, आप दिमाग में अपने रखिएगा, याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका आंसर क्या आता है हमेशा, साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी। ठीक, ये हमारा एक फार्मूला निकल कर के आया। अब यहाँ पर अगर आ जाए अंडर रूट 36 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स बटे 6 और बाकी प्लस सी तो आप लगा ही लेंगे। अब इसी हिसाब से कुछ भी आ जाए, मतलब इस तरह से आ जाए, अगर अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर चलिए आ गया डी एक्स, फिर यहाँ तो बात बदल गई। देखिए यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 था, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर भी ठीक था यार, यहाँ तो वो बात नहीं है, थोड़ा सा अलग बात है। इसको सोचिए आप लोग। ये सवाल बाकी के ऊपर के सवालों के तरीके तो मिल नहीं रहा है, तो कैसे कर सकते हैं, इस सवाल को इसी तरीके बना लेते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं, 1 बटे अंडर रूट, ऐसा करते हैं 9 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक, हमने 9 को कॉमन ले लिया। तो अब चूंकि देखिए 9 रूट से बाहर आएगा तो कहीं ना कहीं 1/3 बनेगा, 1 बटे अंडर रूट 1/3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब क्या आ जाएगा, देखिए आंसर, पहले तो 1/3 लगाया, 1 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या आता है साइन इनवर्स एक्स बटे ए ना, पहले तो ये एक्स और बटे में ए की जगह पर 1/3 और प्लस सी, कितना आ जाएगा 1/3 साइन इनवर्स 3 ऊपर चला गया 3x प्लस सी। ठीक, तो इस फॉर्म में कितने भी सवाल बने, जैसे कि देखिए एक और सवाल यहाँ पर दिख रहा है, 1 बटे अंडर रूट 3 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 और डी एक्स, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे। अब तो कर ही लेंगे। अब देखिए एलसीएम हो जाएगा इधर की ओर, 1 बटे रूट 12 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4, मतलब ये थोड़ा सा रूट बड़ा रहेगा, और डी एक्स। इसको कर सकते हैं 2, देखिए 4 बाहर हो जाएगा 2 से, जब 4 बाहर आएगा तो 2 आएगा, चूंकि 1/2 है 2 ऊपर चला गया, रूट यहाँ पर क्या लगा दीजिए आप, रूट 12 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, और माइनस एक्स स्क्वायर, और बाकी डी एक्स यहाँ चल ही रहा था, और कुछ बाकी है, कुछ नहीं बाकी, सब ओके। 2 बाहर ले लिया हमने, साइन इनवर्स एक्स बटे रूट 12 प्लस सी, हो गया आपका आंसर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 1/9x स्क्वायर है। ठीक, अब अगर ये आपको दिख रहा है सवाल, तो इससे मिलता जुलता एक फार्मूला पहले हम समझते हैं, वो होता है 1/x स्क्वायर डी एक्स। इसकी वैल्यू आती है tan इनवर्स x। अभी वैल्यूज़ कहाँ से आती है हम आगे अभी चर्चा करेंगे। ठीक, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। अब सवाल आप देखिए 1 + 9x स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर तो ये है, तो x का तो कॉफिशिएंट यहाँ पर कुछ और दिख रहा है, हाँ x का कॉफिशिएंट यहाँ पर 9 दिख रहा है। तो इसको किस तरह से कर सकते हैं, पहले तो बेसिक मेथड से ही हम लोग ट्राई करते हैं। बेसिक मेथड क्या हो सकता है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हाँ इसको इस तरह लिख सकते हैं, 1/1 + 3x का होल स्क्वायर, और बाकी dx चल ही रहा था। ठीक, इस तरह लिख सकते हैं। और अब हमने मान लिया 3x को क्या मान लिया, t मान लिया, 3dx बराबर हो जाएगा हमारा dt हो जाएगा, dx बराबर dt/3, ये आ गया। अब dx की जगह पर dt रखेंगे, चूंकि बाई 3 रखना है तो मैं बाई 3 को बाहर रख दे रहा हूँ, और 1 + t² बटे में, तो 1/3 tan इनवर्स क्या आ गया, t आ गया और प्लस सी, बाकी अब 1/3 tan इनवर्स और t की जगह पे क्या 3x प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। ठीक, यहाँ पर एक फार्मूला और समझने लायक है, जो 2 फार्मूले लिखाएं इससे पहले और ये वाला, ये दोनों ही कॉपी में नोट करके रट लीजिएगा। मैथ्स में चूँकि रटने का काम तो नहीं होता फिलहाल, लेकिन फिर भी कभी कभी चीज़ों को रटना पड़ता है यहाँ पर, और रटना क्या, सिर्फ चीज़ें समझ जाएंगे आप, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका आंसर होता है tan इनवर्स x/a, और साथ ही 1/a भी, और प्लस, जैसे कि पहले हम लोगों ने देखा था। इसी प्रकार से ये एक फार्मूला है। इन दोनों ही जो फार्मूले आपके 2 हैं,
इनमें बेसिक अंतर भी कहीं थोड़ा सा दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो देखिए एक बटे ए बाहर आया, बाकी टेन इनवर्स एक्स बटे ए। ये फॉर्म तो टेन इनवर्स का ही है, तो डेट मीन्स टेन इनवर्स ही आना है। और जैसे कि पिछले वाले में अगर हमने देखा यहाँ पर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ देखिए 1/a नहीं आया, साइन इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, जरा सा माइनर डिफरेंस है, लेकिन उसको दिमाग में आप बैठाइएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक, इससे मिलता जुलता एक सवाल और देखते हैं। 1/b स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और dx। ठीक, अब किस तरह से कर सकते हैं? अगर मैं इस फार्मूले के बेसिस पे ही सवाल को करूं, ठीक, फार्मूले के बेसिस पे अगर इस सवाल को करेंगे तो सवाल बहुत इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं करने में, बड़ा आसानी से सवाल ये हमारा हो जाएगा। आइए देखते हैं फिर भी इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो फार्मूला था ए स्क्वायर था, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ एक्स है और एक्स की जगह पे ये चीज़। ठीक, तो इसी को आप थोड़ा सा समझिए कैसे कर सकते हैं। अगर हम इससे कंपेयर करें, सबसे पहले इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स। ठीक, जो यहाँ पर तक आपको बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिए इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर था तो 1/a आया, यहाँ पर चूँकि बी स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है 1/b ही आना चाहिए, बाकी tan इनवर्स। उसके बाद क्या आएगा आपका, ax आएगा सबसे पहले, तो x की जगह पर यहाँ देखिए x था तो ax आ गया, और बटे क्या आएगा, b आ गया। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखिए अभी सवाल का आंसर कंप्लीट नहीं है, क्या इसमें बाकी है। देखिए जब आप ax को आप जब t मानोगे, ठीक, ax को जब आप t मानोगे तो ये आएगा a dx और बराबर क्या आ जाएगा dt। तो a कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, इसीलिए क्या लगाना पड़ेगा, 1/a भी आपको लगाना पड़ेगा, और साथ ही प्लस c भी आपका आ जाएगा। इस सवाल को हम सिंपल तरीके से एक बार फिर से समझते हैं। देखिए अभी आप लोग बिगिनर हैं, एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट मेरे ख्याल से अभी ना कीजिए। ठीक, चीज़ों को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए ये वाला फार्मूला कब लगता है, देखिए जब यहाँ पर x का मल्टीपल क्या हो, 1 हो। यहाँ पर x का मल्टीपल क्या था हमारा, a था, या आप मान लो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 था, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ए स्क्वायर, थोड़ा सा अलग तो हो जाएगा, तो जाहिर सी बात जो चीज़ मानेंगे उसका तो भाग जाएगा ही जाएगा। ठीक, तो बेसिक से ही अगर सवाल लगाएं ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए अब ये सवाल है आपके पास, इस सवाल के लिए हमारे पास एक नियम है, 1 + x² dx का जो वैल्यू होती है वो होती है tan इनवर्स x। तो हम इसी बेस पे सवाल को लगाएंगे। सबसे पहले 1 + x² बनाना है, लेकिन हमारे पास तो b स्क्वायर है, तो 1 कैसे बन सकता है। ऐसा करते हैं, 1/, हमने b स्क्वायर को कॉमन ले लिया, 1 + a² x² बटे b स्क्वायर और dx। ठीक, 1/b स्क्वायर बाहर हो गया, 1/1 + ax बटे b का होल स्क्वायर dx। ठीक, 1/b स्क्वायर। अब माना क्या हमने, ax बटे b को t मान लिया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, bt बटे a। नाउ dx = dt इंटू b/a। ठीक, अब देखिए, अब dx की जगह पर dt गुणे b/a रखना है। सबसे पहले तो हमने dt रख दिया, बटे 1 + इसकी जगह पर t² है और गुणे b/a, और साथ में dt तो चल ही रहा था, b/a को कहाँ कर दे रहे हैं हम लोग, b/a। ठीक, अब a बटे b से वाला b कट गया, 1/ab अंडर रूट ये समाकलन dt बटे 1 + t², बस 1/ab tan इनवर्स t। नाउ द वैल्यू ऑफ t, tan इनवर्स द वैल्यू ऑफ t is ax/b, so here ax/b now plus c, this is the answer। ठीक, अब ये एक मेथड है, इसी मेथड से आपको अपने बोर्ड्स में लगाना है 12वीं के। ठीक, ये मतलब थोड़ा सा मैंने किनारे लिख दिया, इसको आप नीचे लेके आएंगे, आप एग्जांपल्स में देखेंगे किस तरह से लगा है, तो चीज़ें क्लियर रहेंगी, तरीका क्या है सवाल को लगाने का। अब देखिए ये शॉर्टकट मेथड एक प्रकार का। शॉर्टकट कब लगाना है, जब आप कंपटीशन दोगे तो आप शॉर्टकट लगाओगे। ठीक, यहाँ पर देखिए a² + x² का ये फार्मूला होता है, b² + a² x² लिखा हुआ है, तो इसमें सबसे पहले इस फार्मूले में बनाने के लिए, ठीक, यहाँ पर देखिए होल स्क्वायर आपको बनाना पड़ेगा।
तो ax का अगर मैं होल स्क्वायर करूँगा तभी जाकर ये कुछ इस तरह से बनेगा। और चूंकि ax का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो ax को ही यानी कि t के बराबर मान रहे हैं, इसलिए 1/a इसमें आपको लगाना पड़ेगा। उम्मीद है अब ये कन्फ्यूजन आपको क्लियर